और मैं, आप सोचिए, एक औरत आज से 290 साल पहले, जहाँ गाड़ियां नहीं थी, कारखाने नहीं थे, कोई प्रदूषण नहीं था, वो ये सोचती है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा ये पेड़ इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस बात को सोचेंगे, इसके पीछे की जो भावना है वो बहुत बड़ी है, और उन्होंने अपने सर कटा दिए उस चीज के लिए। लेकिन क्या उन 290 साल के बाद आज लड़कियों की या औरतों की जो जगह है हमारे समाज में वो बराबर की है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए, इस लाइन में सब लड़के पहले बैठे हैं और जो हमारी बहनें हैं वो सब पीछे बैठी हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी सच्चाई है। और ये क्यों ऐसी बन गई, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज में अगर आप बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर देंगे, तो आपने ये फिक्स कर दिया कि वो जिंदगी में फेल होंगे ही होंगे। ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि उसका कारण है, आपने मेरी 5 साल में शादी करा दी, अब मैं बड़ा हो गया, क्यों सक्सेसफुल हो? जो सबसे बड़ा काम हो तो आपने निपटा दिया मेरा। तो मैं 20-25 साल की एज में नशे करूं, गुंडागर्दी करूं, कुछ भी करूं, फर्क क्या पड़ रहा है भाई? आपने सबसे बड़ा काम तो कर दिया ना। तो आपने उस बच्चे को उस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो मेहनत करके कुछ बन पाए। समझ रहे हैं आप? तो मैं ये मानता हूं कि अगर एक चीज जो इस समाज को सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए, मैं कभी बार गौरविंदा जी से, महाराज से जब भी मिलता हूं तो वो पाल देने से पहले बोलते हैं कि नशा करता है तो ये मत लेना, इसको मत दो। गुरुजी, मेरी आपसे निवेदन है, आज के बाद जब भी आप पाल दो, लोगों को ये बोलो कि क्या आप अपनी बेटी और बहनों को पढ़ा रहे हो? क्या आप उनकी जो ये छोटी उम्र में शादी कर रहे हो वो रोक रहे हो? तभी आप उनको पाल दो। और ये चीज एक दिन रुकेगी, हर गलत चीज रुकती है। जब मैं छोटा था तो लोग मरते थे तो बड़े बड़े अपन खर्च करते थे, ये आज रुक गई ना। कोई भी गलत चीज नहीं लंबे समय तक नहीं चल सकती, तो अभी क्यों चलानी है? आज हम इस सदी के अंदर ऐसी चीजें कर रहे हैं, हमें वो रोकना ही पड़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। और एक एग्जाम्पल हमें सेट करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है। और बहुत सारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में होंगे आने वाले जमाने में। मैं चाहता हूँ कि अगली जो भी ऐसी सभा हो, मैं खुद आऊंगा वहां पे, और हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि इस तरह की कुरीति हमारे समाज में नहीं हो सकती। आप सोचिए, अमृता देवी बिश्नोई जोधपुर के महाराजा के सामने खड़ी होगी 290 साल पहले। आपको क्या लगता है हमारी बेटियां बहनें देश दुनिया के सामने खड़ी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और हमें आज, मैं मेरे परिवार में, जब मैं घर से पढ़ने निकला, मुझे आसानी से मुंबई भेज दिया गया, बट वो सेम कंडीशन मेरी बहनों के लिए नहीं थी। लेकिन आज मेरी एक बहन लंदन में पढ़ रही है। वो इसलिए पढ़ रही है क्योंकि मैंने वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। मेरे चाचा ने ये डिसीजन लिया कि हाँ, ये बराबरी होनी चाहिए। तो बहुत देर हो चुकी है और बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि समाज में ये जो दो तरफ आदमी और औरतें बैठे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें बराबरी की जरूरत है, बराबर भागीदारी की जरूरत है, और हमें औरतों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन होनी चाहिए। अगर आज के जमाने में माँ अमृता देवी को अगर हम आदर्श मानते हैं तो हमें इस बात को उठाना चाहिए और बार बार उठाना चाहिए। थैंक यू। हम यूं ही नहीं कहते। अगर आप चाहते हैं कि एक तरह का म्यूजिक रुक जाए, कभी भी हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो? वो आप ये कर सकते हो कि एजुकेशन के माध्यम से लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाए। अगर मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ तो मुझे इस बात का पता होगा कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए खराब है। सबको पता है नशा खराब है, लेकिन लोग करते हैं। ठीक है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। आज मैं 12 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं किसी भी पार्टी में जाता हूँ, लोग मुझे अल्कोहल ऑफर करते हैं, जो बहुत नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे, मतलब पानी पीने जैसे। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या गलत है, मैं पी क्यों नहीं रहा। ठीक है, लेकिन मेरे पिताश्री ने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली कि जिंदगी में तो कुछ भी करना, ये एक नशे से दूर रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, और उन्होंने वो मुझे क्रिटिकल थिंकिंग दी, वो मुझे पढ़ने की आज़ादी दी, वो मुझे सोच डेवलप करने की आज़ादी दी, तो मुझे ये समझ में आया कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो होता रहेगा। आप कभी नहीं रोक पाओगे चीज़ों को। दूसरा ये है कि हाँ, जिम्मेदारी ज़रूर है कला की, सिनेमा की, हमेशा से रही है और रहेगी आगे भी। और उसी कारण की वजह से मैंने ये निर्णय लिया कि मैं ऐसी फिल्मों का या ऐसे सब्जेक्ट का हिस्सा बनूंगा जो समाज में कुछ वैल्यू ऐड करे। पैसा और फेम सबको पसंद है, वो एक समय के बाद आपको मिलता ही है,
मेरे काम की जो गति इतनी धीरे है उसका कारण भी यही है कि मैंने हमेशा एक डिसीजन लिया कि मैं अच्छी तरीके से सिनेमा के बारे में पढ़ूंगा, नॉलेज गेन करूंगा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे वो संतोष हो, चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो मेरी पारो पिनाकी की कहानी हो, ये सारी एक डिसीजन है मेरी तरफ से। मैं अंधा होकर चीज़ों में घुसता नहीं गया। मुझे कितने लोग पूछते हैं यार तू किस तरह का एक्टर है, तेरे तो 10,000 फॉलोअर नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं उसके पीछे भाग ही नहीं रहा हूँ। आप ना मुझे हीरो कहो ना मुझे स्टार कहो, मैं एक कलाकार हूँ। और बहुत जिस तरीके से एक डॉक्टर का, एक IPS ऑफिसर का, एक IAS का एक जिम्मेदारी होती है समाज में भागीदारी की, उसी तरह से कलाकार की जिम्मेदारी होती है और वो मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको इंकरेज भी करूँगा कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं होते, इसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं। जो एक आप कपड़े पहनते हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि कैसे एक फिल्मों में कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं। मेकअप की पूरी इंडस्ट्री है, एक म्यूजिक की इंडस्ट्री है, एक लाइन प्रोडक्शन होता है, तो बहुत सारे विभाग है सिनेमा के अंदर और उनमें बहुत अच्छी कमाई भी है। और हमारे समाज की ज़्यादा भागीदारी है नहीं उसमें, 2-3 लोगों से ज़्यादा मैं आज तक किसी से मिला नहीं हूँ मुंबई में जो इस फील्ड के अंदर है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और मुझे लगता है कि जो बच्चे जिनकी रुचि इस तरफ है उनको आना चाहिए और मैं जो भी कर पाऊँगा उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। जाति नहीं, हमने इसको एक जाति में छोटा कर दिया इसको, है ना? तो ये विष्णुइज्म फैलनी चाहिए इस दुनिया में और भी विष्णु होने चाहिए, देश दुनिया के हर हिस्से पे विष्णु होने चाहिए, तो फिर ये पेड़ कटने की घटनाएं नहीं होगी। आज हमें बीकानेर में जो हमने किया वो छोटी बात नहीं है, तो एक नेशनल मूवमेंट बन गया वो चीज़, है ना? तो इस तरह के उदाहरण बहुत कम है आज कहीं पे भी। मतलब आप तेलंगाना में कोई पेड़ कट रहा है या जयपुर के अंदर जो हुआ, तो सबसे पहले लोग किसको याद करते हैं? विष्णु को, हमारे एग्जाम्पल को। आप सोचिए कुछ समय पहले चिपको मूवमेंट फेमस है, जो कि उत्तराखंड में हुआ है, वो फेमस है, उसकी बात की जा रही है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि चिपको मूवमेंट अमृता देवी विष्णु ने शुरू किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये बात दूर तक पहुंचे और हमारी जो हम जात से ऊपर उठे, हमें जात के प्राइड से ऊपर विष्णु विष्णु तू भर्रे प्राणी क्यों बोला है गुरु महाराज ने? ये प्राणियों के लिए हमें इस भावना को लोगों तक पहुंचाना है, दुनिया तक पहुंचाना है, तो फिर ये तकलीफें अपने आप हट जाएगी। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू।